नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पुस्तकालय सूचना और विज्ञान के लिए प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा के लिए जब भी टाइम टेबल जारी होता है तो उसके बाद से ही विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति हो जाती है। हमको कौन सी चीज़ पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, पुराने पेपर्स हल करें या टॉपिक वार कौन सी चीज़ें पढ़ें। तो आप पुराने पेपर्स भी पढ़ सकते हो, टॉपिक वार भी पढ़ सकते हो। तो अभी मैंने एक बूस्टर सीरीज शुरू की है, उसमें से मैं आपको टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण सवाल है उनके बारे में आपको बताऊंगा और उस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आती रहती है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना ही चैनल है, कुछ लोग आते हैं वीडियो भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा नहीं लगता है, बस हमें मालूम हो जाना चाहिए कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों के लिए ये जानकारी वहाँ पहुँच रही है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो कॉलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण के अंतर्गत जो फिजिक्स पार्ट है, जो फिजिक्स का जो मूल वर्गांक सी है, और फिजिक्स के अंतर्गत ये कुछ मुख्य वर्ग बांटे गए, जैसे C1 फंडामेंटल्स, C2 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, C3 साउंड ध्वनि, C4 हीट ऊष्मा, C5 लाइट यानी प्रकाश, C6 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, C7 मैग्नेटिज्म जो चुंबकीय, और C8 जो कॉस्मिक हाइपोथेसिस। फिर इन्हीं का आगे विस्तार दिया हुआ है। C1 में जो फंडामेंटल्स को लेकर आगे हैं, जो C2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें गैस की जैसे डेंसिटी ऑफ गैस आ जाए या सॉलिड आ जाए तो P1 C2 के P पार्ट में सॉलिड गैस लिक्विड ये रहेंगे, और उसकी P2 पार्ट में उसकी वॉल्यूम है, शेप है, आकार वगैरह वगैरह वो रहेंगे इस, या इनके वैक्यूम में प्रेशर वगैरह वो रहेंगे। C3 जो साउंड है, इसके अंदर ज़्यादातर ये अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड का सवाल ज़्यादातर आता है। जैसे कई बार आता है, जैसे ये नीचे आप देख रहे हैं, इसकी एनर्जी पार्ट में प्रोपेगेशन है, वेलोसिटी है, या एनालिसिस है, या नेचर। कई बार आता है नेचर ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो आपका ये वर्गांक बनेगा ऊपर से C3, उसके बाद ये P में ये अल्ट्रा के लिए 5 आ जाएगा और इंफ्रा के लिए 2। यदि अल्ट्रा पूछा है तो C3 5, और फिर ये एनर्जी पार्ट का ये कॉलन, और उसके बाद ये नेचर। इस तरीके से ये वर्गांक बनेगा। हीट में भी जनरेशन ऑफ हीट या रेडिएशन ऑफ, तो रेडिएशन सिर्फ आ जाए तो C4, रेडिएशन का 2 5 जोड़ना, फिर आगे जो भी आपके एनर्जी पार्ट में ऊपर है, ये एनर्जी पार्ट में ये इस तरीके से ये है। इलेक्ट्रिसिटी की है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो देख लेते हैं, जैसे प्रेशर ऑफ गैसेज। ये सवाल हम देख लेते हैं। ये गैस के लिए C2 8 और प्रेशर के लिए ये 7 है। तो इसका वर्गांक हो गया C2 8 कोलन 7। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसी तरीके से C2 5 कोलन 1। वैक्यूम ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेज C2 8 कोलन 7 6। फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो मैंने आपको बताया था अल्ट्रासाउंड के लिए C3 5 है। ये C कैपिटल है, और लिखने में आपको लग रहा होगा ये स्मॉल नहीं, ये सारे C पूरा कैपिटल ही है। फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी पार्ट में 3 है। एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन हीट, जो हीट का C4 है, और एक्सपेंशन के नीचे उसके एनर्जी पार्ट में 4 है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास, जो गलनांक है ग्लास का, तो C4 1 5 1 2 और कोलन 15। जो ये 15 है ये गिलास C2 के पार्ट से लिया गया है, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए C4 में ये एनर्जी पार्ट में 512 है। रिफ्लेक्शन ऑफ गामा रेज ये C5 में है, प्रकाश में। C5 प्रकाश का है और 4 नीचे गामा रेज का, और रिफ्लेक्शन के लिए एनर्जी पार्ट में 23। जनरेशन ऑफ 3 फेस इलेक्ट्रिक करंट, ये C6 जो इलेक्ट्रिक करंट का है C6, और उसमें 3 फेस के लिए 2 4 है। ये 6, ये 2 4 डायरेक्ट करंट, और जनरेशन के लिए एक क्या सवाल था, 2 4 3 और 1।
अगला है इंटेंसिटी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ये C7 में है। अब आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें कुछ स्पेसियस होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं, या पी पार्ट भी होता है। यदि ये तीनों आ जाए तो सबसे पहले सिस्टम आएगा, उसके बाद स्पेशल और फिर पी, ये जो पी पार्ट हुआ आएगा। आपको इसमें बता देता हूँ मैं। ये सबसे लास्ट में आप ये देखेंगे अलग अलग जो थ्योरियाँ हैं, ग्रेविटी थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी, ईथर थ्योरी, ये सिस्टम है। और इसके ऊपर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ होगा, और ये गामा बीटा वगैरह ये सारे आपके स्पेशल है। ये स्पेशल है, मॉलिक्यूलर है, इस तरीके से ये स्पेशल है। तो इसी कंडीशन में जो नियम ये रहता, पहले सिस्टम आएगा, उसके बाद स्पेशल आएंगे, उसके बाद ये पी पार्ट है वो आता है। अभी इसमें महत्वपूर्ण जो सवाल, खतरनाक सवाल ये है कि रेडिएशन ऑफ सरफेस फिजिक्स। तो सरफेस फिजिक्स जो स्पेशल है उसका कोड है C9B6, और रेडिएशन का जो 5 है ये लिख दिया जो C5 में है। तो इसमें C कॉमन आ गया, दोबारा C नहीं आएगा, C5 दोबारा नहीं, सिर्फ 5 आएगा। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मोलिकुलर रेज के लिए C9B1 है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये कॉलन एनर्जी पार्ट में 3 है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी के लिए CM है, और गैसेज के लिए C2 पार्ट में जो 2 पार्ट है C2, उसमें C28 है। और रेडिएशन इन सरफेस फिजिक्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी का CN1 है, और सरफेस फिजिक्स का C9B6 है। तो कॉमन लगा के C हटा दिया, क्योंकि C शुरुआत में CN1 में कॉमन है, CN1 9B6, और ये रेडिएशन के लिए 5। तो इन तीनों में C था, लेकिन पहले में C लगा दिया तो फिर वो कॉमन आ जाता है। और सवाल आता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो क्वांटम थ्योरी का CN1, 5। इस तरीके से ये सवाल आते हैं फिजिक्स के। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।